अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5 पर आपकी बुक का चैप्टर नंबर 1 द ह्यूमन बॉडी, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था फर्स्ट सिस्टम के बारे में, दैट वाज अबाउट नर्वस सिस्टम्स। और उसमें मैंने आपको बताया था कि हम फर्दर मोर सिस्टम्स भी पढ़ेंगे, जिसमें आपको मैंने एक सिस्टम के बारे में बताया था, दैट वाज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज हम पढ़ें सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, दैट व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे हमने नर्वस सिस्टम में पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम में वो डिफरेंट ऑर्गन से मिलके बने होते हैं, और उसमें उनके मेन ऑर्गन जो थे नर्वस सिस्टम के, दैट वाज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास जो मेन ऑर्गन्स है दैट इज हार्ट पढ़ेंगे हम, हार्ट के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। और हार्ट जो है ऐसा ऑर्गन है जिससे इनके सर्कुलेटरी सिस्टम बना हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। The circulatory system sends oxygen and nutrients to the body cells and takes away waste material. Circulatory system oxygens and nutrients को भेजता है, कहाँ भेजता है? To the body cells. Each and every body cell of our body, हमारी बॉडी के हर एक सेल को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम से मिलते हैं, टू द बॉडी सेल्स। एंड नेक्स्ट थिंग वो क्या करता है? टेक्स अवे वेस्ट मटीरियल। वेस्ट मटीरियल जो होते हैं उनको रिमूव करता है हमारी बॉडी से। ऑक्सीजन को तो आपको पता है ऑक्सीजन क्या चीज़ है। ऑक्सीजन से क्या, दैट इज essential for us to grow and live, and nutrients हमारे पास ग़िज़ाई जिससे हम ग़िज़ा हासिल करते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो ये चीज़ें जब हमारी बॉडी सेल्स को मिलती हैं तो ही हम ग्रो कर सकते हैं या तो ही हम जिंदा रह सकते हैं। और वेस्ट मटेरियल्स हमारे पास को बड़े नहीं, बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में आते हैं वेस्ट मटेरियल्स। उन वेस्ट मटेरियल्स को ये रिमूव करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे कि ये किस तरह से ऑक्सीजन आता है, ये असेंड करता है, और किस तरह से वेस्ट मटेरियल्स रिमूव होते हैं। ये प्रोसेस भी हम इनके पार्ट्स में और उसके आगे प्रोसेस में पढ़ लेंगे। सो इट हैज़ 3 मेन पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट के बारे में फर्स्ट इसका ऑर्गन जो आ रहा है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेन ऑर्गन जो इसका है वो है हार्ट। सेकेंड है ब्लड इटसेल्फ, क्योंकि हार्ट हमारे पास क्या करता है? पंप द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। सो ब्लड भी इसका सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है। एंड देन थर्ड इज ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? अच्छा, फर्स्ट आप देखें, द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, देन द ब्लड ट्रेवल्स इन द ट्यूब्स कॉल्ड वेसल्स। हार्ट एक तो पंप करता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी में, बट वो ब्लड किस तरह वो पहुंचाता है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी, किस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स को वो पहुंचाता है? ट्यूब्स के जरिए ब्लड फ्लो करता है कुछ ट्यूब्स में, और उन ट्यूब्स को हम कहते हैं वेसल्स, दैट इज नोन एज ब्लड वेसल्स। सो ये 3 पार्ट्स है जिनसे मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। अब इन 3 मेन पार्ट्स में तो हम तीनों को, ब्लड तो दोनों में आता है, चाहे हार्ट में अगर हम स्टडी करें या फिर ब्लड वेसल्स स्टडी करें, ब्लड दोनों में ही हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। फर्स्ट देखें ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या होती है? ब्लड वेसल्स जो मैंने आपको बताया, जिन ट्यूब्स में ब्लड फ्लो करता है उनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। सो ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स, व्हाट इज दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरीज कौन सी वेसल्स होती हैं? दैट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज इन द बॉडी। ये ब्लड को किस तरफ लेकर जाती हैं? ये ट्यूब्स किस तरफ जाती हैं? फ्रॉम द हार्ट, हमारे दिल से निकलकर डिफरेंट ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज में जाती हैं। तो ये ब्लड कहाँ से लेकर जाती है? हमारे हार्ट से लेकर जाती हैं डिफरेंट ऑर्गन्स में। सेकेंड हमारे पास क्या है? वेन्स। वेन्स ब्लड वेसल्स कौन सी होती है? दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट। इट कैरी ब्लड टू द हार्ट। तो ये लेकर जा रही है, ये ट्यूब्स मूव कर रही है डिफरेंट बॉडी ऑर्गन से बैक टू द हार्ट। जैसे मैंने आपको बताया था सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स क्या होता है? दैट इज सर्कल, मीन्स ब्लड फ्लो करता है हमारे पास सर्कल में। तो आर्टरीज जैसे आप देख सकते हैं लेकर जा रही है हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ, और वेन्स लेकर जा रही है डिफरेंट ऑर्गन से ब्लड बैक टू द हार्ट। थर्ड ब्लड वेसल हमारे पास कौन सी है? दैट इज कैपिलरीज। कैपिलरीज आर वेरी स्मॉल ब्लड वेसल्स। इनका साइज वेन्स और आर्टरीज से बहुत छोटा होता है, बिकॉज इनका फंक्शन उनसे अलग होता है। क्योंकि वेन्स और आर्टरीज का साइज बड़ा इसलिए होता है बिकॉज दे कैरी ब्लड, बट कैपिलरीज का साइज छोटा इसलिए होता है बिकॉज दीज आर द वेसल दैट लिंक्स द वेन्स एंड आर्टरीज। ये हमारे पास स्मॉल वेसल्स ऐसी होती हैं जो सिर्फ ब्रेन और आर्टरीज और वेन्स को लिंक करती हैं आपस में। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ब्लड वेसल्स। की ब्लड वेसल्स क्या होती है और उनमें ब्लड उनकी 3 टाइप्स कैसी होती है, और उनमें हम कैसे ब्लड जो है फ्लो होता है, या हाथ की तरफ कैसे जाता है, या हाथ से डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स में कैसे जाता है, और वो आपस में लिंक किस तरह करती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। नाउ वी स्टडी अबाउट द हार्ट।
फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ द हार्ट वर्क्स, हार्ट कैसे काम करता है या कैसे फंक्शन करता है। हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स, इसके 4 हिस्से होते हैं जिनको हम चैम्बर्स कहते हैं। स्पेशली इट हैज़ 4 पार्ट्स। The right atrium and left atrium are the upper chambers of the heart and the right ventricle and left ventricle are the lower chambers of the heart। इसमें जो right atrium और left atrium है वो heart के upper portion में आते हैं और जो right ventricle and left ventricle that comes into the lower chambers, ये lower area में आते हैं heart के, that are known as the lower chambers of heart। Now it is written that the right and left side of the heart is separated by the septum। अब कह रहे हैं कि राइट और लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट जो है उनको सेपरेट, उनको डिवाइड किया गया है या उनको सेपरेट किया जाता है एक लाइन से। उस लाइन को हम कहते हैं सेप्टम। तो अब आप आगे पढ़ेंगे कि इनको क्यों डिवाइड किया जाता है या राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट जो है हमारे लिए क्यों अलग अलग अपनी अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं फ्लो ऑफ ब्लड में, कि ब्लड इजीली फ्लो कर सकते हैं। जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि ब्लड सर्कल में फ्लो करता है, एक सर्कल है जो चलता है, हार्ट से ब्लड आता है, डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है, फिर हार्ट में आता है। सो ये फ्लो ऑफ ब्लड के लिए इजीली जो या इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हार्ट को डिवाइड करना इनटू राइट एंड लेफ्ट साइड। सो फर्स्ट इज द राइट साइड ऑफ द हार्ट, ब्लड इज लो इन ऑक्सीजन। राइट साइड ऑफ द हार्ट जो होता है, राइट साइड में, हार्ट के राइट साइड में हमारे पास जो ब्लड होता है दैट इज लो इन ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है। एंड दिस ब्लड फ्लोज फ्रॉम राइट आर्ट्रियम टू द राइट वेंट्रिकल देन टू द लंग्स वेयर इट गेट्स ऑक्सीजन एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो राइट साइड में होता है ब्लड फ्लो करता है राइट आर्ट्रियम से। राइट आर्ट्रियम से हमने जैसे वो पढ़ा, ये हमारे हार्ट का एक चैम्बर है, इससे फ्लो करता है टू द राइट वेंट्रिकल। एक चैम्बर से फ्लो कर रहा है दूसरे चैम्बर में यानी राइट वेंट्रिकल में फ्लो कर रहा है। उसके बाद ब्लड वहां से जा रहा है लंग्स में। लंग्स में ब्लड क्यों जाता है? वेयर इट गेट ऑक्सीजन। लंग्स में ब्लड को ऑक्सीजन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि ये वाला ब्लड जो होता है इसमें ऑक्सीजन बहुत कम होती है, इसीलिए लंग्स वेंट्रिकल से लंग्स में जाता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स में जाता है जहाँ पे ब्लड को ऑक्सीजन मिल सके एंड गेट रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ब्लड में जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाए और जितने भी ऑक्सीजन है वो लंग्स से ब्लड में आ जाए, देन वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाते हैं। उसके बाद आप देखिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन। राइट साइड में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन लो होती है एंड लेफ्ट साइड में हम पढ़े द ब्लड इज रिच इन ऑक्सीजन, यानी इस ब्लड में जो लेफ्ट साइड में है, जो हार्ट के लेफ्ट साइड में है वो ब्लड बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है उसमें। एंड इज दिस ब्लड फ्लोज फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन टू ऑल बॉडी पार्ट्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। यानी ये ब्लड फ्लो कर रहा है लेफ्ट आर्ट्रियम यानी एक चैम्बर से फ्लो कर रहा है दूसरे चैम्बर में, दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल, और उस लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जा रहा है टू ऑल बॉडी पार्ट्स। उसके बाद ये सारे बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है ब्लड टू प्रोवाइड व्हाट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि इस ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन है। और सबसे पहले स्टार्ट में सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा था कि इट प्रोवाइड्स ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। ये क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ईच एंड एवरी बॉडी सेल। तो यहाँ पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है दैट इज रिच इन ऑक्सीजन, उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जब ये फ्लो करता है ऑल बॉडी पार्ट्स में तो वो प्रोवाइड क्या करता है? ईच एंड एवरी सेल को क्या देता है? ऑक्सीजन देता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है व्हाट द बॉडी नीड्स। डिफरेंट ऑर्गन को जो जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो उनको प्रोवाइड करता है। ये तो रिटन फॉर्म है। अब आपको एक हार्ट की पिक्चर दिखाती हूँ, उसमें आपको ये प्रोसेस और भी ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा। इस पिक्चर में देखिए आपको नजर आ रहा है, पहले तो जो इसमें ए लिखा हुआ है दैट इज आर्टरीज एंड जो बी लिखा हुआ है दैट इज वेन्स। अब आपको बता रहे हैं राइट साइड और लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम है और लेफ्ट वेंट्रिकल है। राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं कि चैम्बर्स, ये तो 4 चैम्बर जो हमने पढ़े हैं। राइट साइड में जो रेडिश एरिया है उसमें है राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे सबसे स्टार्ट में और यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था राइट और लेफ्ट साइड डिवाइड हुई हुई है जिससे एक लाइन से, जो यहाँ पे जो लेबलिंग दी गई है, जो लाइन बिल्कुल मिडल में गुजर रही है उसको क्या कह रहे हैं? सेप्टम। तो ये वो सेप्टम है जिससे हार्ट को डिवाइड किया गया है राइट और लेफ्ट पोर्शन में। अब फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? राइट साइड ऑफ द हार्ट के बारे में पढ़ा था कि उसमें ब्लड क्या होता है, इस पोर्शन में ब्लड कम होता है और ब्लड कैसे फ्लो करता है? फर्स्ट राइट आर्ट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, उसके बाद ब्लड फ्लो करता है किधर? लंग्स में। ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं ब्लड फ्रॉम द बॉडी आ रहा है, उसके बाद इन दोनों पोर्शन से ऊपर, सबसे ऊपर देखिए आप राइट साइड पे ही रेडिश एरिया में जहाँ पे ए लिखा हुआ है और एरो के साथ लिखा है ब्लड टू द लंग्स, यहाँ से ब्लड जा रहा है लंग्स में। लंग्स में क्यों जाता है? जहाँ पे उनको ऑक्सीजन मिल सके। अच्छा, अब लेफ्ट साइड में देखें, लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है? लेफ्ट साइड में
स्टार्ट में ऊपर देखें लिखा हुआ है ब्लड फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पे ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स से आ रहा है। उसके बाद ब्लड मूव करता है फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। उसके बाद देखिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर में अब ब्लड कहाँ जा रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड टू द बॉडी पार्ट्स। जैसे हमने प्रोसेस में भी पढ़ा था कि ब्लड कहाँ मूव करता है? टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स में जाके क्या करेगा? वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह आप देखिए लिपनिंग के साथ और आपको इससे ज़्यादा अच्छे से इस पिक्चर से समझ आएगी कि ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है। So that was all about the circulatory system and its organs in which we study circulatory system में जैसे हमने पढ़ा हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में एंड ब्लड वेसल्स के बारे में। ब्लड वेसल्स में हमने उसकी फर्दर 3 टाइप्स पढ़ी थी कि उसकी 3 टाइप्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। हमने हार्ट में पढ़ा कि हार्ट में क्या होता है, उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि इसको राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड किया जाता है। वो क्यों डिवाइड किया जाता है? ताकि ब्लड का फ्लो आपको पता चल सके, ईजी हो। क्योंकि एक साइड पे हार्ट के ब्लड में ऑक्सीजन कम होती है और दूसरे साइड के सेकेंड साइड ऑफ द हार्ट में जो होती है ऑक्सीजन ज़्यादा होती है। सो दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट विल वेरी इजी फॉर द फ्लो ऑफ ब्लड कि हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करें, राइट और लेफ्ट साइड में इसको डिवाइड करें। ये सब था सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में कि वो क्या होता है और उसमें हम कौन से ऑर्गन्स आते हैं या हम कैसे इसमें सांस लेते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है ब्रेन ऑर्गन कि हम उसमें सांस कैसे लेते हैं। तो तब तक के लिए आप पढ़े सर्कुलेटरी सिस्टम। आज हमने जो कुछ भी पढ़ा डू रीड एंड अंडरस्टैंड इट। Until then, take care of yourselves. Allah Hafiz.